तो बच्चों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं असंक्रामक रोग के बारे में। इसकी इंग्लिश होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक, तो जो असंक्रामक रोग होते हैं इनके अंतर्गत कई सारे रोग आते हैं। उनमें से हम आपको दो तीन पढ़ा देंगे। अगर आपके एग्जाम में असंक्रामक रोग क्या होता है और इसके दो तीन रोगों के बारे में लिखिए, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या लिखना होगा वो हम बता देते हैं। और इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ये असंक्रामक रोगों के बारे में और किन्हीं दो रोग असंक्रामक रोगों के बारे में लिखिए। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो इसमें आपको लिखना होगा कि ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, यानी कि जो असंक्रामक रोग होते हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, या फिर लिख देना ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला जो असंक्रामक रोग होता है वो पोषण संबंधी रोग होता है। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि ये रोग आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन आदि की कमी से होते हैं। यानी कि जो कुपोषण संबंधी रोग होते हैं वो आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और विटामिन की कमी से होते हैं। ठीक, इसमें आता है हमारा क्वासियारकर और मैरेस्मस। तो ये दो रोग जो हैं, पहला रोग होता है क्वासियारकर और मैरेस्मस। और इसी तरीके से और भी कई सारे कुपोषण संबंधी रोग होते हैं जिनमें क्या कमी होती है उसके कारण हो जाता है। आहार आहार में प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण की जब कमी हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, तो हमें कुपोषण संबंधी रोग हो जाते हैं। इनमें कौन कौन से रोग आते हैं? क्वासियारकर और मैरेस्मस, ये सब रोग आते हैं। ठीक, दूसरा हमारा यहाँ पे रोग दिया हुआ है अपरहार्सित रोग। ठीक, ये भी एक असंक्रामक रोग है। इसमें क्या दिया हुआ है कि ये रोग कैसे फैलता है? ये शरीर के विभिन्न अंग तंत्रों के ठीक प्रकार से कार्य न करने के कारण फैलता है। ठीक, कारण होते हैं ये रोग जो होते हैं, शरीर के कई सारे अंग जो होते हैं उनको ठीक तरीके से कार्य नहीं कर पाते हैं, तब ये रोग हमें हो जाता है। इसके उदाहरण में आता है मोतियाबिंद और आर्थराइटिस। आर्थराइटिस और मोतियाबिंद दो रोग जो होते हैं ये हमें अपहर्षित रोग के अंतर्गत आते हैं, और ये अंग तंत्रों के ठीक से कार्य न करने के कारण हो जाते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा आता है एलर्जी, जो कि एक बहुत ही गंभीर रोग है। एलर्जी कई सारे मनुष्यों को ये जो है गर्मियों के मौसम में ये बहुत फैलता है। ठीक, एलर्जी जो रोग होता है गर्मियों में बहुत फैलता है, सर्दियों में इसकी तादाद बहुत कम हो जाती है। ठीक, बहुत कम लोगों को सर्दियों में होता है, लेकिन गर्मी में ये बहुत फैलता है। ठीक, तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि कुछ व्यक्तियों में शरीर विभिन्न बाह्य पदार्थों के लिए अति संवेदनशीलता प्रदर्शित करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो जिनका शरीर जो होता है बाह्य पदार्थों, यानी कि कुछ बाह्य पदार्थ होते हैं उनके लिए काफी संवेदनशील होता है, यानी कि उनको निग्लेक्ट करता है। उनका जो शरीर होता है उनका विरोध करता है, यानी निग्लेक्ट करता है। तो उससे क्या होता है, उस व्यक्ति को उस चीज से एलर्जी हो जाती है। आपने सुना होगा किसी को तेल से एलर्जी होती है, किसी को धूल से एलर्जी होती है, किसी को मिट्टी से एलर्जी होती है और किसी को सुगंध से एलर्जी होती है। तो इसी तरीके से हर एक व्यक्ति को मतलब कई सारे व्यक्तियों को कई सारी चीजों से एलर्जी होती है, लेकिन कुछ कुछ व्यक्ति होते हैं जिसको किसी भी चीज से एलर्जी नहीं होती है। इसमें उदाहरण में आ जाएगा धूल, परागकण, रेशे, विभिन्न प्रकार के अति सूक्ष्म रेशे, विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ आदि। अस्थमा, है फीवर भी एलर्जी रोग है, यानी कि जो अस्थमा रोग होता है और फीवर होता है ये भी क्या होते हैं? एलर्जी रोग होते हैं। ये किन से फैलते हैं? धूल, परागकण और रेशम के विभिन्न प्रकार के अति सूक्ष्म रेशे, विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ, ये एलर्जी के मतलब कि एलर्जी के बाह्य पदार्थ होते हैं जो व्यक्ति के शरीर से संवेदनशील प्रदर्शित होते हैं। ठीक, तो एलर्जी हो जाएगा। इसके बाद हमारा लास्ट आता है कैंसर। ये भी असंक्रामक रोग होता है। आपने देखा होगा कि कैंसर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कभी नहीं फैलता है। इसी तरीके से एलर्जी और अपरचित रोग और कुपोषण संबंधी रोग ये भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, और इन्हें असंक्रामक रोग बोलते हैं। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है उन्हें हम असंक्रामक रोग बोलते हैं। कैंसर में हमें लिख देना होगा कि शरीर के किसी भी भाग में
विभिन्न कारणों से अनियंत्रित एवं अविभेदित कोशिकाओं के ट्यूमर बन जाने से कैंसर होता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि शरीर के किसी भी भाग में विभिन्न कारणों से अनियंत्रित एवं अविभेदित कोशिकाओं के ट्यूमर बन जाने के कारण कैंसर हो जाता है। ठीक, तो ये भी एक असंक्रामक रोग होता है। तो हमने आपको 4 असंक्रामक रोगों के बारे में बता दिया है। इतना ही आपको लिख देना होगा, 1 से 1.5 पेज में आपका आ जाएगा। इतना जब आप लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, एक भी नंबर करने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। अगर 4 नंबर में आता है तो 4 नंबर मिल जाएंगे, 3 नंबर में आता है तो 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो इतना ही आपको लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इसका आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें। सबसे पहले बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें और जो नीचे पार्ट बच गया उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।